हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस। और जो भी नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस। आज का रीडिंग का टॉपिक है कि जिन भी लोगों ने आपके साथ गंदा बर्ताव किया है, जो भी आपकी एनिमीज़ है, थर्ड पार्टीज़ है, उन्हें उनका क्या कर्मा मिलने वाला है। काली माता डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए हमें, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को उसका क्या कर्मा मिलने वाला है। थर्ड पार्टी को उसका क्या कर्मा मिलने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द मजिशियन। उसके बाद निकल कर आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, द सन, हैंगमैन की एनर्जीज़ है यहाँ पर, हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज़ है यहाँ पर, और 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ है यहाँ पर। बॉटम की एनर्जीज़ में निकल कर आया है द हेरोफेंट। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं, पहली बात तो ये कार्ड्स मुझे यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है, पहली बात तो इस थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर कोई तो नेगेटिव स्पेल वर्क किया है। सबके लिए नहीं है गाइस ये एनर्जीज़, कुछ लोगों के लिए होगी। अगर आपको कंफर्म है कि आप पर कुछ तंत्र मंत्र का प्रयोग किया गया है तो ही क्लेम कीजिए, अदरवाइज़ दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग्स होती है कलेक्टिव्स के लिए। तो कुछ लोगों के ऊपर तो यहाँ पर नेगेटिव स्पेल वर्क की एनर्जीज़ है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जीज़ दिख रही है। नेगेटिव स्पेल वर्क और स्पिरिचुअल असेंशन के जो सिम्टम्स है वो सिमिलर होते हैं गाइज। तो कभी कभी लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये नेगेटिव स्पेल वर्क किया है या ये असेंशन सिम्टम्स है। असेंशन सिम्टम्स पर भी मैं आने वाले समय में एक वीडियो बनाने वाली हूँ, जिससे आपको क्लैरिफाई होगा कि आप एग्जैक्टली किस एनर्जी से गो थ्रू कर रहे हो। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ निकल कर आई है, वहाँ मुझे दिख रहा है कि किसी लेडी के पास या किसी मेल तांत्रिक के पास, मेल फीमेल दोनों की भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, उनके पास जाकर कुछ तो इन लोगों ने करवाया है ताकि आपकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जीज़ ब्लॉक हो सके, आपके फाइनेंसेस ब्लॉक हो सके, आपकी शादीशुदा लाइफ में दिक्कतें आ जाए, आपकी लव लाइफ में दिक्कतें आ जाए। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपके कलीग्स के साथ आपके झगड़े बढ़ जाए, आपके साथ चीटिंग बढ़ जाए, आप लाइफ से पूरी तरह से मूव ऑन होने की कोशिश करो। कुछ लोग तो सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं कुछ लोगों के दिलों में, दिमाग में, और कुछ लोगों ने तो पहले ट्राई भी कर चुके हैं। आपकी लाइफ को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए यहाँ पर कुछ तो नेगेटिव स्पेल वर्क किया गया है। बहुत स्ट्रांगली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे मिल रही है गाइज। तो ये जो इन लोगों ने किया है, आपके पीठ पीछे आपकी बदनामी भी की है, आपके कैरेक्टर को लेकर। आप बहुत लालची हो, आपका कैरेक्टर ख़राब है, आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहते हो, और जो कारनामे इन लोगों ने आपके साथ किए हैं वो लोगों को मैनिपुलेट करके बताते हैं कि आपने ये उनके साथ किया है। मैनिपुलेशन की एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। तो ये मैंने एनर्जीज़ आपको इसलिए एक्सप्लेन की ताकि आप एनर्जीज़ को रेजोनेट कर सको, और अगर आपके साथ ये हो चुका है तो आगे की जो रीडिंग मैं अब आपको बताने वाली हूँ वो भी आपके साथ रेजोनेट करेगी कि उन लोगों को क्या कर्मा मिलने वाला है। तो आने वाले समय में इन लोगों के साथ बहुत ही बड़ा धोखा होने वाला है। हो सकता है इनके पैसे चोरी हो जाए, या हो सकता है कि इन्होंने आज तक जो भी प्रॉपर्टी इकट्ठा की है वो सब प्रॉपर्टी इनकी दाव पर लग जाए। एक एक करके प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी इन्हें, और इतना ज़्यादा डाउनफॉल में जाने वाले हैं ये लोग कि ज़ीरो तक आ जाएंगे ये। अभी भी 20% यूनिवर्स ने उन्हें चांस देकर रखा है, बिकॉज़ 80-90% इनका घड़ा ऑलरेडी भर चुका है। बस
10-20% यहाँ पर कुछ तो बाकी है, इसलिए वो थोड़ी बहुत लेवल तक बचे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन अगर वो लोग अभी भी नहीं सुधरते हैं तो इनकी लाइफ में पूरी तरह से बर्बादी आती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही है। ये जिस किसी के भी पास हेल्प मांगने जाएंगे, किसी की तरफ से भी इन्हें हेल्प नहीं मिलेगी गाइज। कोई भी इन्हें हेल्प नहीं करेगा। सब लोग इनसे मुंह मोड़ते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। अगर पास्ट में इनका बहुत ज़्यादा रुतबा था सोसाइटी में, तो वो सब रुतबा ख़त्म होते हुए दिख रहा है, और जो भी मान सम्मान उन्हें मिलता था वो सब ख़त्म होते हुए यहाँ पर दिख रहा है। अगर ये जो कोई भी पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा हायर अथॉरिटी पर्सन है या गवर्नमेंट जॉब में था, या आपका पार्टनर भी हो सकता है, या कोई रिलेटिव भी हो सकता है, या आपके इन लॉज की फैमिली में भी कोई हो सकता है, तो इस पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल लॉसेस बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रहे हैं गाइज। और वो डाउनफॉल इतना ज़्यादा फास्टली होने वाला है यहाँ पर कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होगा। लाइक उन्हें यहाँ पर स्टॉप बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, थोड़ा भी स्टॉप नहीं आएगा यहाँ पर। एक के बाद एक डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। इमोशनल लॉस की भी एनर्जीज यहाँ पर स्ट्रांगली निकल कर आ रही है। इन लोगों को इमोशनल सपोर्ट किसी से भी नहीं मिलेगा ना। अगर इन लॉज की फैमिली में है तो आपकी जो इन लॉज है, आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के झगड़े भी यहाँ पर बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आपके पार्टनर के साथ भी इनके झगड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर आप अनमैरिड हो तो आपके जो पार्टनर की फैमिली है उनके बीच में भी दिक्कतें आती हुई दिख रही हैं। हेल्थ इश्यूज़ की भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं। इन लोगों को हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ हो सकती है गाइज। हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ हो सकती है, पेट से रिलेटेड बीमारियाँ हो सकती है, किसी किसी को ब्रेन से रिलेटेड भी बीमारियाँ यहाँ पर मुझे दिख रही है। ऑलरेडी वो सफ़र कर रहे हैं या आने वाले समय में ये होने वाला है। कुछ लोगों को लोअर बॉडी पार्ट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ तो हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं। ये जो भी इन्होंने आप पर किया था ना, वो सब उन्हीं पर बैकफायर हो रहा है, और वो आने वाले समय में भी बहुत ही स्ट्रांगली बैकफायर होगा, इससे भी ज़्यादा होगा। अभी वो धीरे 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 काली माँ ने स्टार्ट कर दिया है। क्या होता है ना गाइस, नेचर का एक रूल होता है, वो एकदम से किसी को ट्रबल में नहीं डालता है। चाहे वो कितना भी आसुरी प्रवृत्ति वाला इंसान क्यों ना हो, नेचर कभी भी किसी को डायरेक्टली किसी मुसीबत में नहीं डालते हैं। पहले तो उन लोगों का कर्मों का घड़ा पूरी तरीके से भर लेते हैं। जब उनके कर्मों का घड़ा पूरी तरह भर जाता है तब वो फोड़ते हैं, और ये आने वाले समय में होते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहा है। मेंटली ये लोग डिस्टर्ब रहेंगे। हो सकता है कुछ लोग मेंटली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाले हैं कि इन्हें, जैसे पागल लोग होते हैं ना, पागल भी हो सकता है यहाँ पर कोई, तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है यहाँ पर। बिकॉज़ इन लोगों ने आपकी ओवरऑल लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश की है, तो इन्हें तो उनका कर्मा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फेस करना होगा। और यहाँ पर आपके जो पार्टनर है, आपके पार्टनर को यूनिवर्स ने उल्टा लटका कर रखा है यहाँ पर, ताकि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके। आपके पार्टनर अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हैं। आने वाले समय में आपके पार्टनर के भी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है वो उतरने वाली है, और उसके बाद उन्हें इन सब लोगों की सच्चाई भी उनके सामने आती हुई दिख रही है। तो ये भी उनके लिए एक बड़ा कर्मा होने वाला है कि इन लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी किया उसका फल इन्हें ये मिलने वाला है कि आपके पार्टनर आने वाले समय में इनके अगेंस्ट खड़े रहने वाले हैं। आज इन लोगों ने आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट किया है, लेकिन आने वाले समय में ये लोग और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट होते हुए यहाँ पर मुझे दिख रही है गाइस। आपके आत्मा को जो दुख दर्द इन लोगों ने दिया है, आपकी आत्मा जो रोई है, उस सब का हिसाब यूनिवर्स, काली माता इन लोगों से लेने वाले हैं। और कुछ लोगों की सिचुएशन में ये ऑलरेडी हो रहा है गाइस, और जिन लोगों के सिचुएशन में अभी तक ये नहीं हुआ है,
तो वो आने वाले समय में होते हुए दिख रहा है। ये जो कोई भी थर्ड पार्टी है आपकी सिचुएशन में, ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टेरियस है, काफ़ी ज़्यादा घमंडी है, कंट्रोलिंग है, रूड नेचर है, दूसरों को कंट्रोल करना चाहती है। और ये औरत इतनी ज़्यादा लालची है, और कोई एक मेल भी है जो एज में बड़ा है, फादर फिगर है कोई, तो ये भी पैसों का बहुत ही बड़ा लालची आदमी है। इन लोगों को बस प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए, बाकी सब कुछ गया तेल लेने। ना इन्हें इनके बच्चों की फ़िक्र है, ना खुद के हस्बैंड वाइफ की फ़िक्र है, ना सोसाइटी की फ़िक्र है, ना इज्जत की फ़िक्र है। इन्हें बस चाहिए, और जो 24/7 अगर इनके आँखों के सामने कुछ दिखता है तो वो बस है पैसा, पैसा, पैसा। और यूनिवर्स एग्जैक्टली इनके इसी सिचुएशन पर या इसी थॉट पैटर्न पर वार करने वाले हैं। और इनका जो पैसा है, जो घमंड है, वो ख़त्म होने वाला है, पूरी तरह से कट ऑफ होने वाला है। पूरी तरह से ये लोग कंगाल होते हुए दिख रहे हैं। अगर ये अभी भी नहीं सुधरते हैं तो कंगाल होना तो इनके नसीब में लिख चुकी है काली माँ ऑलरेडी। और अगर इन केस इन्होंने भी कुछ अच्छा कर्मा किया है और ये सुधर जाते हैं, आपकी माफ़ी मांगते हैं सच्चे दिल से, पूरे दिल से, तो उनकी लाइफ में जो कर्मा इतना ज़्यादा हैवीली लिख चुकी है ऑलरेडी काली माँ, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम भी हो सकती है। अब ये इन लोगों पर निर्भर करता है कि इन लोगों को क्या करना है, बिकॉज़ यूनिवर्स ने हर एक को अपनी अपनी सोच दी है, ब्रेन दिया है। हमारी सोच से ही हम कर्मास क्रिएट करते हैं। अगर कोई अपनी खुद की बुद्धि का, सोच विचार का गलत इस्तेमाल करता है किसी की बुराई के लिए, तो उसका कर्मा तो उसे मिलकर रहता है। और ये जो सोल्स है वो बहुत ही ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल सोल्स है गाइस। जो भी थर्ड पार्टीज़ है आपकी लाइफ में, इनकी लाइफ में इन्होंने कभी प्यार नहीं देखा है, प्यार के भूखे हैं ये लोग, कमी है इनकी लाइफ में प्यार की। इसलिए उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो इस तरीके से हुई है कि प्यार कुछ नहीं होता है, बस लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंड का यूज़ करो, पैसे कमाओ। अगर उनके फेवर में कुछ नहीं हो रहा है तो सामने वाले को डोमिनेट करो, कंट्रोल करो और उससे उसका हक छीन लो। आपसे आपका हक छीना गया है और आपको आपका हक काली माँ दिलवा कर रहेगी। आपके साथ जस्टिस होगा। बहुत सारे लोगों के केस में यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके बच्चे भी हैं और आपके बच्चों को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। तो आपके लिए मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि आपके बच्चों के लिए आपको स्ट्रॉन्ग खड़ा रहना है। उनकी अपब्रिंगिंग आपको सही ढंग से करनी है। आपकी मैरिड लाइफ में जो कुछ भी दिक्कतें चल रही है उसका असर आपके बच्चों की अपब्रिंगिंग पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत असर होगा ही, बिकॉज सिचुएशन ही ऐसी है, लेकिन ये आपके भी हाथों में है कि आपको आपके बच्चों को क्या सीख देनी है, उन्हें किस तरह से आगे बढ़ाना है, स्ट्रांगली खुद के लिए स्टैंड लेना है। और ये आप कर सकते हो बिकॉज आप में वो डिवाइन पावर्स है, वो शक्ति है। आप उसका अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए और आपके बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए और उन्हें इतना कैपेबल कीजिए कि आपकी तरह उनकी लाइफ में इतनी नेगेटिव सिचुएशंस कभी भी ना आए। इतना काबिल बनाओ। और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, विक्टिम मेंटालिटी में आने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रांगली इस सिचुएशन को फेस करना है बिकॉज़ आने वाले समय में यूनिवर्स आपके फेवर में ही काम करने वाला है। आपको आपका जस्टिस मिलने वाला है और इन लोगों को इनके कर्मों की सज़ा मिलने वाली है। तो कितने दिनों में ये होता है ये चेक करते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। जिन भी लोगों ने मेरे व्यूअर्स के साथ गलत किया है, जो भी थर्ड पार्टीज़ है, उन थर्ड पार्टीज़ को कितने दिनों में उनके कर्मों की सज़ा मिल सकती है, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स,
यूनिवर्स, काली माँ प्लीज़ गाइड कीजिए कितने दिनों में इन लोगों को इनके कर्मों की सज़ा मिलने वाली है। ओके, द फूल और बॉटम की एनर्जीज है द एम्प्रेस। गाइज देखिए, द फूल का कार्ड मुझे यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी है उसके कर्मों का घड़ा तो ऑलरेडी भर चुका है, बिकॉज ज़ीरो की एनर्जीज है यहाँ पर। कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हो चुकी है और वो लोग ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं। और जो लोग जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टीज़ आज भी खुश दिखाई दे रही है, उनकी लाइफ में कुछ सफ़रिंग्स नहीं है, तो उन लोगों के लिए आने वाले 3 महीनों में उनके कर्मास उन्हें मिलना स्टार्ट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर 3 की एनर्जीज निकल कर आई है। या समर मंथ में भी आपके तरफ कुछ तो न्यूज़ आ सकती है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, या 3 महीनों के अंदर या 3 महीनों के बाद भी आ सकती है। तो ये है गाइज आपकी रीडिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, किसी की तरफ नेगेटिव एनर्जीज आपको सेंड नहीं करनी है। कोई आपके साथ कितना भी बुरा कर ले, लेकिन आपको हमेशा डिवाइन पावर्स में, डिवाइन एनर्जीज में ही रहना है और यूनिवर्स को प्रे करते रहना है आपके जस्टिस के लिए, लेकिन आपको किसी के लिए नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ओके गाइज, टेक केयर, बाय बाय।